सभी को जय जगन्नाथ, जय श्री राम। क्या कभी आपने किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील किया है? समझ ही नहीं आता ये प्यार है या पनिशमेंट। चाहे जितना दूर जाने की आप कोशिश करिए लेकिन वो रिश्ता जो है वो दोबारा आपकी लाइफ़ में आ ही जाता है। शायद ये सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है बल्कि ये होता है कार्मिक कनेक्शन। आज हम समझेंगे कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, कुंडली से इसे कैसे पहचानें, अपने कार्मिक रिलेशनशिप से फ्री कैसे होते हैं। सबसे पहले जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो सिर्फ़ इस जन्म का नहीं होता बल्कि पिछले जन्म से जुड़ा हुआ कहानी का हिस्सा होता है। हर इंसान के साथ हमारा कुछ इमोशनल रिकॉर्ड होता है, जैसे हम किसी से कुछ अधूरा छोड़ा हो, जैसे कि प्यार हो गया, वादा हो गया या फिर दर्द हो गया। जब वो बातें कंप्लीट ही नहीं होती तो वो एनर्जी हमारे साथ रहती है और अगले जन्म में यूनिवर्स ऐसे लोग हमारे सामने भेज देता है, जिनके साथ हमारे वो कार्मिक चैप्टर कंप्लीट करना होता है। इसीलिए कुछ लोग आपको मिलते हैं, पहले से अपने लगते हैं जैसे दिल उन्हें तुरंत पहचान लेता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के। ऐसे रिश्तों में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पहली नज़र में कनेक्शन फ़ील होता है, जैसे दिल बोलता है ये वही इंसान है जिसे मैं ढूँढ रहा था। लेकिन टाइम के साथ ये रिश्ता और ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हेवी लगने लगता है। एक तरफ प्यार और पुल होता है, दूसरी तरफ पेन, मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रगल होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का नेचर जो होता है वो ऐसा होता है, ये आपको पीस नहीं देता, यानी कि शांति नहीं देता, ये आपको लेसन सिखाने आता है, ठीक है? यूनिवर्स के रूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जब तक आप अपने इमोशनल पैटर्न को समझकर उसे रिलीज़ नहीं करते, मतलब वो रिलेशनशिप को तोड़ते नहीं, तब तक वो रिपीट होता रहता है। इसीलिए कार्मिक लोग बार-बार आपके लाइफ़ में आते हैं, चाहे नाम अलग हो, चेहरा अलग हो, ठीक है ना? पर स्टोरी जो है वो मिलती-जुलती रहती है। हर बार आपको एक इमोशन फेस करना पड़ता है, जो है रिजेक्शन हो गया, धोखा हो गया, ठीक है ना? ताकि आप अपनी बाउंड्री और सेल्फ वर्थ सीख सको। कार्मिक रिश्ता आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। कभी वो आपको लेटिंग गो सिखाता है, कभी माफ़ करना, ठीक है ना? कभी सेल्फ लव। ये रिश्ता आपको ग्रोथ के लिए होता है, पनिशमेंट के लिए नहीं। लोग गलती ये करते हैं कि वो इस रिश्ते को डेस्टिनी समझकर चिपक जाते हैं। जबकि यूनिवर्स चाहता है कि ये जो रिश्ता है वो आप इनसे सीखिए, ठीक है? सीखने के बाद आप अलग हो जाइए, ठीक है? नॉर्मल रिलेशनशिप में पीस होता है, ठीक है ना? स्टेबिलिटी होता है, सोलमेट रिलेशनशिप में कम्फर्ट और म्यूचुअल ग्रोथ होता है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में एक्सट्रीम्स होते हैं, बहुत प्यार होता है, बहुत दर्द होता है और बीच में कुछ ही नहीं होता, ठीक है ना? बीच जो है वो एकदम खाली होता है। ये रिश्ता एक मिरर की तरह होता है, जो इंसान आपको अपने अंदर के सबसे बड़ा फ़ियर दिखाता है। अगर आपको रिजेक्शन का डर है, तो वो छोड़ कर जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट का इश्यू है, तो वो टेस्ट करेगा। और यही तो होता है कार्मिक रिलेशनशिप का असली एसेंस। कभी नोटिस किया है कुछ लोग लाइफ़ में शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, फिर इम्पैक्ट जो होता है वो लाइफ़ टाइम तक छोड़ कर जाते हैं। वो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, उनका रोल लाइफ में परमानेंट नहीं रहता। उनका काम होता है आपके अंदर एक नई समझ जगाना और जब वो लेसन कंप्लीट हो जाता है तो नेचुरल डिस्टेंस आ जाता है। आप जितना भी ट्राई कर लो वो रिश्ता सस्टेन ही नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स जानता है अब उस कनेक्शन का जो स्पोज़ है वो पूरा हो चुका है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो कार्मिक रिश्तों का पुल होता है, वो इमोशनल तो होता है लेकिन कई-कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। ये रिश्ता सिर्फ़ नाम से नहीं आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। दिमाग कहता है भाई इसको छोड़ दे, पर दिल कहता है नहीं ये मेरा कहानी है, ठीक है? मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना? ये इनर कॉन्फ्लिक्ट कार्मिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा साइन होता है। और सबसे जो ब्यूटीफुल पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम इस पैटर्न को क्लियरली देख सकते हैं। कुंडली के कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं, ठीक है ना? किस तरह से कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, किस प्लैनेट के थ्रू आपका कनेक्शन जो है वो एक्टिव हो रहा है और क्या सीखना बाकी है। जब तुम चार्ट समझ लेते हो तो रिश्ता प्रॉब्लम नहीं, एक टीचर बन जाता है। ओके? तो अगर हम सिंपल शब्द में बोले तो कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसा टीचर होता है जो आपको अंदर से ग्रो करने के लिए आया होता है। वो आपको चैलेंज करता है, कन्फ्यूज़ करता है, लेकिन आखिर में आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर छोड़ देता है। इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से कैसे पहचानें, ठीक है? देखो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक एंशिएंट साइंस है, जो सिर्फ़ हमारे फ्यूचर को नहीं, हमारे पास्ट लाइफ़ के पैटर्न्स को भी दिखाती है। हर रिलेशनशिप किसी रीज़न से आता है और वो रीज़न हम कुंडली में देख सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का मेन क्लू छुपा होता है हमारे राहु केतु एक्सिस पे, शनि, शुक्र और कभी-कभी 8th हाउस में, ठीक है? ये प्लैनेट्स और हाउसेस बताते हैं कि रिश्ता आपके सोल की इवोल्यूशन के लिए आया है या फिर एक इमोशनल चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं राहु और केतु की। देखो, ये दोनों जो है वो शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है? राहु और केतु को शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। देखो, जो केतु है वो रिप्रेज़ेंट करता है वो एनर्जी जो हमें पास्ट लाइफ में ऑलरेडी सीख लिया होता है और राहु रिप्रेज़ेंट करता है वो लेसन जो अभी सीखना बाकी है, ओके? अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस में, अच्छा 7th हाउस क्यों? 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप का हाउस है। 7th हाउस में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, 7th का जो लॉर्ड है अगर वो राहु के साथ हो या फिर केतु के साथ हो, तो ये संबंध बनाता है कार्मिक रिलेशनशिप का, ठीक है? रिलेशनशिप एरिया में स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न है, ये समझ लीजिए। केतु अगर 7th हाउस में हो, तो आप पहले से रिलेशनशिप लेसन से गुज़र चुके हो, लेकिन कुछ अधूरा था, रह गया था, अब उसका क्लोज़र लेना बाकी है। अगर राहु 7th हाउस में हो,
आपको रिलेशनशिप के ज़रिए अटैचमेंट और बाउंड्रीज़ सीखना बाकी है। अब बात करते हैं सैटर्न की, यानी कि शनि, जो कर्म का मालिक माना गया है। सैटर्न जहाँ पे भी होता है वहाँ टेस्ट लाता है, डिले लाता है, मैच्योरिटी लाता है। अगर सैटर्न आपके 7th लॉर्ड के साथ हो, 7th हाउस में हो, वेनस के साथ हो या फिर मून के साथ किसी न किसी तरह से संबंध बना लिया है, यानी कि कनेक्शन बना लिया है, तो ये रिश्ता जो है वो कभी ईज़ी नहीं होता है। ये भी कहीं न कहीं एक डीप कार्मिक होता है। सैटर्न आपको पेशेंस सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये आपको इमोशनल टेस्ट देता है, देखने के लिए कि क्या आप प्यार में अपनी लिमिट्स तोड़ते हो या फिर बाउंड्रीज़ रख के प्यार करते हो। सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो या रिलेशनशिप हाउस पे दृष्टि डाल रहे हो या फिर एस्पेक्ट डाल रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि रिश्ता जो है वो पिछले जन्म से कमिटमेंट या फिर प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है, जिसका कर्म अब कंप्लीट होना बाकी है। फिर आते हैं वेनस के ऊपर। देखो, हमने पास्ट लाइफ से किसको लिया, राहु और केतु को, तो वेनस के साथ ही इसको जुड़ा लो। अगर वेनस राहु या फिर वेनस केतु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो, वेनस जो है वो प्यार का सिंबल है, इमोशनल कम्फर्ट का प्लैनेट है। तो वेनस राहु के साथ होता है तो रिश्ता जो है बहुत इंटेंस होता है, बहुत एडिक्टिव होता है, ठीक है? पहला दिन से ही अट्रैक्शन और केमिस्ट्री होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो राहु है वो माया है, ठीक है? ये वो रिश्ता होता है जहाँ आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा प्यार है, सब कुछ है, पर कुछ टाइम के बाद कन्फ्यूज़न शुरू होने लगता है, इम्बैलेंस जो है वो स्टार्ट होने लगता है। राहु इल्यूज़न है, ठीक है? राहु आपको ऐसा मतलब नचाएगा कि आप सोचेंगे ये सही है लेकिन वो होगा नहीं। प्यार के नाम पर अटैचमेंट होता है लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं होता। फिर आते हैं वेनस केतु के ऊपर, है ठीक? फिर आते हैं वेनस केतु के ऊपर एंड केतु जो है वो टोटली अपोज़िट है राहु के, ठीक है? तो कनेक्शन जो है वो अपोज़िट देता है। यहाँ प्यार तो होता है पर सस्टेन नहीं होता। आप दोनों मिलते हैं पर अलग-अलग डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ये रिश्ता डिटैचमेंट और स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग सिखाता है, कभी छोड़ता है, छोड़ना है ये भी लव का एक एक्ट होता है। अब बात करते हैं 8th हाउस की, जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मस, सीक्रेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना गया है। अगर 7th का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, अगर 8th का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया या वेनस का कनेक्शन 8th हाउस में बन गया, तो ये जो है वो रिलेशनशिप डेस्टिनी ड्रिवेन होता है। ये रिश्ता कभी नॉर्मली नहीं होता। ये आपको अंदर से बदल देता है। 8th हाउस का मतलब होता है डेथ एंड रीबर्थ और ऐसे रिश्तों में पुरानी सोच, पुराने पैटर्न्स मर जाते हैं और एक नया वर्जन ऑफ यू जन्म लेता है। ये रिश्ता अपने ये रिश्ता अपनी ये रिश्ता आपको इमोशनली रिमूव करता है ताकि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान सको। कार्मिक रिलेशनशिप या फिर कार्मिक कनेक्शन लाइफ में तभी एक्टिव होते हैं जब आपके चार्ट में राहु, केतु या शनि का दशा शुरू हो रहा हो। ठीक है ना? दशा अगर स्टार्ट हो रहा है या फिर आने वाला है या फिर चल रहा है तो फिर जो है सरफेस लेवल पे आ जाता है, ठीक है? राहु की दशा में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सैटर्न की दशा में आपको टेस्ट और रियलाइज़ेशन होता है। ये जब दोनों मिलते हैं तो कार्मिक साइकिल अपने पीक पर होता है। ये वही फेज़ होता है जहाँ आपको ये लेसन सीख कर रिलीज़ करना पड़ता है कि ये नहीं तो ये जो पैटर्न है ये बार-बार रिपीट होता है। बट जब कोई कार्मिक कनेक्शन एक्टिव होता है, लाइफ के सिग्नल्स भी मिलते हैं। टाइमिंग मैच नहीं होती, ब्रेकअप के बाद कनेक्शन फ़ील होता है, सपनों में आपको बार-बार वही इंसान दिखाई देता है या आपको लगता है कि सेम पैटर्न्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं अलग-अलग लोगों के साथ। देखो, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो किसी एक पर्सन के साथ नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो यूनिवर्स है यही आपको दिखाता है कि लेसन्स अभी पूरा नहीं हुआ है। ओके, पूरा होने के बाद वो टूट जाता है। अगर आपके चार्ट में राहु केतु या सैटर्न रिलेशनशिप का हाउस में एक्टिव है, वेनस केतु है या फिर वेनस राहु के संबंध है और 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट है, समझ लीजिए ये रिश्ता जो है वो कार्मिक है। ये लोग आपके लाइफ में गलती से नहीं आए, उनका एक पर्पज़ है। शायद वो फॉरएवर ना रहे, पर वो आपके अंदर एक बदल कर जाते हैं। कार्मिक रिश्ता हमेशा आपको एक हायर वर्ज़न बनाता है। अगर आप उसे समझकर शांति से रिलीज़ कर देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर पेन एंड सफरिंग में जीते ही रहते हो। थर्ड पार्ट आता है हमारा कार्मिक रिलेशनशिप को हील कैसे करें। सबसे पहला जो चीज़ है, जब हम समझ जाते हैं कि ये रिश्ता कार्मिक था, तो सबसे जो स्टेप होता है वो है एक्सेप्टेंस, ठीक है? उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए। कार्मिक रिलेशंस का पर्पज़ पनिशमेंट नहीं होता, उसका पर्पज़ जो होता है वो होता है रियलाइज़ेशन, ठीक है? ये लोग हमारे लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने अंदर उन पार्ट्स को देख सकें जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटीज़ हो गया, फ़ियर्स हो गया, अपनी वैल्यू हो गया। ज जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आप रोते-धोते बोलते हैं कि भई वापस आ जा, ठीक है? तो आपने क्या करते हैं, आप अपनी वैल्यूज़ को गिराते हैं। जैसे ही वो छोड़कर जाता है, जब आप रिकवर होते हैं तो अपनी वैल्यू जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता है, ठीक है ना? तो यही इनसिक्योरिटीज़, ये फ़ियर्स, ये वैल्यूज़ आपका बड़ा मतलब इग्नोर नहीं, आप पहले इग्नोर करते थे लेकिन अब बाद में इग्नोर नहीं करते। जब हम किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं तो हम सोच लेते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो हमारे सुख-दुःख का सेंटर है। लेकिन हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम समझते हैं कि ये रिश्ता दूसरे के लिए नहीं था, ये हमारे लिए था, अपने ग्रोथ के लिए। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम पहचानते हैं कि ये पैटर्न बार-बार रिपीट आ रहा है, तभी हम उसे तोड़ पाते हैं। अवेयरनेस से क्लैरिटी आती है, जब समझते हो कि ये फेल्योर नहीं, ये मेरा लर्निंग था। जब तक हम अपनी इमोशंस को समझते नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने आप को सच बोलना ज़रूरी है कि ये पेनफुल था, पर इससे मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सिखाया, ठीक है? ये सेंटेंस छोटा लगता है पर हीलिंग के मामले में बहुत बड़ा काम है। दूसरा जो स्टेप है वो है फॉरगिवनेस। कार्मिक रिश्ता तब तक छोड़ता नहीं जब तक आप
माफ़ नहीं कर देती। यहाँ माफ़ का मतलब ये नहीं होता कि आप गलती को सही मान लो। फ़ॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप दिल से वर्डन उतर देना, जो आप इतने टाइम से उठा रहे थे। आप दूसरे को नहीं, खुद को फ्री करते हो। जब आप खुद को कहते हैं, ठीक है, वो भी एक अपनी जर्नी था, मैं भी अपनी एक एक जर्नी में हूँ, तो आपका हार्ट जो होता है, वो हील करना शुरू करता है। फ़ॉरगिवनेस इज़ लाइक कटिंग ए कार्मिक रोप, ठीक है? वैसा सोचिए कार्मिक रोप है, ठीक है? बिना नफ़रत के, बिना ब्लेम के आप उसको कट कर रहे हो। तीसरा जो स्टेप है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एक का मतलब कोल्ड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इमोशनली बैलेंस रखना। जब हम किसी कार्मिक रिश्ते में होते हैं, हम अपनी एनर्जी उस कनेक्शन में इतने डाल देते हैं कि अपना सेंटर ही खो देते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि मैं प्यार कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद के बिना अधूरा नहीं हूँ। ये स्टेज सबसे पावरफुल होती है कि ये आपको कार्मिक लूप से बाहर निकल सकता है। जब आप किसी रिश्ते को छोड़ते हो बिना दुःख, बिना गुस्से के, तब यूनिवर्स समझ लेता है कि आपका जो कार्मिक रिलेशन है वो पूरा हो गया, ठीक है? अच्छा, जो अगला स्टेप है वो है एनर्जी क्लींजिंग। कार्मिक रिलेशनशिप एनर्जी लेवल पर डीपली चिपक जाता है। उसका उनका इमोशन, उनका यादें, उनके वर्ड्स सब आपके ऑरा में चलते रहते हैं, ठीक है? हर तरह मतलब हर टाइम आप ये सोचते रहते हैं। उन्हें रिलीज़ करने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है मेडिटेशन। सेकंड जो आसान तरीका है वो है डीप ब्रेथ वर्क। अच्छा, ये क्या होता है? डीप ब्रीथिंग यानी कि अपनी जो साँस है उसको नियंत्रण रखिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए किधर ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ठीक है? और तीसरा जो है वो है पॉज़िटिव विचार, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? अब फिर आता है स्पिरिचुअल बैलेंस। अगर राहु, केतु या शनि जो है वो आपके कार्मिक एक्टिवेशन अभी दिखा रहे हैं, अगर वो दशा में अभी चल रहे हैं, तो क्या करना है, उनका बीज मंत्र है उनको चैंटिंग करिए। ठीक है? 2 मिनट शांत पे 5-10 मिनट बैठिए, उनके बीज मंत्र चैंटिंग करिए, जो भी दशा उनका जो भी दशा वगैरह चल रहा है। आप देखेंगे अंदर एक शांति एंड क्लैरिटी आने लगता है, ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। कार्मिक कनेक्शन तब छूटता है जब आप अपने आप को दोबारा प्यार करना सीख लेते हो। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझते हो तो यूनिवर्स फिर से उस पेन वेस्ट लव को अट्रैक्ट ही नहीं करता। आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है और तब कार्मिक पैटर्न के बदले आपको मिलता है सोलमेट। ना सोलमेट अट्रैक्ट होते हैं। जितना आप अपने को हील करते हो उतना ही आपका कनेक्शन जो है वो प्योर होते जाता है। आखिर में एक बात याद रखो, कार्मिक रिश्ता एक कर्ज नहीं है, ठीक है? ये कोई श्राप वगैरह नहीं है, बस एक परिवर्तन का साधन होता है। गलती क्या है? आपको पेन जो है वो सफ़र करना है, आप सफ़र करेंगे। उसके बाद जो वो पार्टनर है वो छोड़कर चला जाएगा, ठीक है ना? उसको जाने दीजिए, किसी को होल्ड मत करिए लाइफ़ में। किसी ना किसी दिन सबको जाना है, ओके? उसका रोल सिर्फ़ इतना होता है, आपका अंदर जो है वो रोशनी दिखाना, ठीक है? जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ कहते हो थैंक यू, ठीक है? तब आपका जो सोल होता है वो फ्री होता है और वही मोमेंट होता है कि आपका जो कार्मिक स्टोरी होता है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है ना? और नई चैप्टर शुरू होता है। तो ये था कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर कि अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना? और अगर कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट करिए और मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।